हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़। इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सीरीज़ है ये आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी, स्पेशली फॉर सीटेट, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट और इसके अंदर हम पढ़ेंगे NCF 2005 एंड इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अगर आप चाहें तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है NCF 2005 एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, की पॉइंट्स कह लीजिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंग्लिश। इसमें हम देखेंगे 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, आर्टिकल 343। उसमें कहा गया कि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ठीक है। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे NCF 2005 क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्हें देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई टीच इंग्लिश। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन इन लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे, अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू टीच इंग्लिश, ठीक है। इसके अंदर हम ये तीनों टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सब को हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंग्लिश, ठीक है। एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के आधार पर क्या कहा गया है। देखिए, भारतीय संविधान में क्या कहा है, 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ओला। ओला के नाम से आप याद रख सकते हैं, ओला यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, जो एक्ट आया था 1963 में, ठीक हो गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आर्टिकल 343(2) में इंग्लिश को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो ओला है शॉर्ट में 1963 में आया था और उसमें आर्टिकल 343(2) में इंग्लिश को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है ना। तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में जो भाषा यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 343(1) में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, हिंदी, और एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमने देख लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है। अब हम देखेंगे कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। देखिए, एज पर NCF 2005 ग्लोबल लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। NCF 2005 ये कहता है कि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज भी है और सेकंड लैंग्वेज भी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में NCF 2005 को लेकर के 3 तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये तीनों तरीके से याद रखना है। कभी सीटेट में ये आ सकता है कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए, मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ में लाइक इंडिया में इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। और नॉर्मली ग्लोबल लैंग्वेज। ये तीनों कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है,
नॉर्मली आता है तो आपने कहना है ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर वहाँ पर आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, तो आपने टिक करना है सेकंड लैंग्वेज पे, ठीक है। और अगर वहाँ आ जाता है मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ में लाइक इंडिया में इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज के रूप में मानते हैं, तो वहाँ पर भी आप टिक करेंगे ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्हाई टीच इंग्लिश, ठीक है, यानी कि इंग्लिश क्यों पढ़ानी है। देखिए, सबसे पहला है इसमें बेसिक प्रोफिशिएंसी। बच्चों में इंग्लिश की बेसिक प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकें एंड बच्चे इंग्लिश में आपस में बातचीत कर पाएँ, ठीक है। बच्चे जो हैं इंग्लिश की क्लासरूम में आपस में बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ एक दूसरे से, तो इसीलिए ज़रूरी है इंग्लिश सिखाना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कम्युनिकेशन इन लाइफ। बच्चे लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ अदर स्टेट्स या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, स्कूल में कभी कभी कुछ कंपटीशन करवाए जाते हैं और फिर स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो आगे जाते हैं, या तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या फिर अदर स्टेट तक जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्कूल के बच्चे आए रहते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स भी उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएँ, इसीलिए इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ानी चाहिए, बट मैंने इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए हैं जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, वरना तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल सपोर्ट। बच्चों के घर में, इवन सभी के घर में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर इंग्लिश यूज़ नहीं होती है, ठीक है। बच्चा भले ही स्कूल में इंग्लिश सीख रहा हो बट घर का एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? देखिए, लगभग बहुत सारे लोग हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जहाँ पर उनके घर में और आसपास में हिंदी में ही बातचीत करी जाती है, इंग्लिश में बातचीत नहीं की जाती। बट जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में वहाँ पर उसको इंग्लिश सिखाई जाती है, तो बच्चे के लिए बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है, जो घर पे वो बोलता है, वो तो हिंदी लैंग्वेज है, बट स्कूल में उसको इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो वहाँ पर बच्चे के लिए बहुत टफ पड़ जाता है। इसीलिए इसे जो है एक प्रॉब्लम का नाम दिया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल सपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें टीचर का भी कुछ रोल है। ऐसा नहीं है हर चीज़ में हम बच्चों को ही आगे लाएंगे, कहीं कहीं पर टीचर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपने पढ़ा होगा कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टीचर जो है एक सुविधादाता के रूप में काम करता है बच्चों के लिए। तो चलिए, अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि टीचर किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रोफिशिएंसी। टीचर की इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी कम होती है। टीचर को ही सही तरीके से इंग्लिश नहीं आएगी तो बच्चा भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इसीलिए एट फर्स्ट टीचर को इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। इवन इंग्लिश टीचर को तो बहुत ज़रूरी है कि वो इंग्लिश में एकदम प्रोफिशिएंट हो, तभी बच्चा भी सीख पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेनिंग। टीचर ने इंग्लिश में ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं ली होती है। टीचर इंग्लिश में सही तरीके से ट्रेन नहीं होते हैं, इसीलिए वो बच्चों को भी नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टीचर अगर ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चे तो वैसे भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो एट फर्स्ट टीचर ने अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, देन बच्चों को सिखाना है। इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे भी, इजीली सीख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू टीच इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश हमें कैसे सिखानी है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है कनेक्ट विद रियल लाइफ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है इंग्लिश को बच्चों की रियल लाइफ आउट ऑफ स्कूल से कनेक्ट करना है, ठीक है। रियल लाइफ क्या होती है? जो बच्चे क्लासरूम में सीख रहे होते हैं बस वही लाइफ नहीं होती है बच्चों की, ठीक है। जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, अपने घर जाता है, आसपास के लोगों से बातचीत करता है, तो वो उसकी रियल लाइफ कही जाती है। तो इंग्लिश को बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो बच्चे अपनी रियल लाइफ में करते हों, ठीक है। स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं,
बट स्कूल से बाहर जा कर के भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो गेम्स खेलते हैं, आस पड़ोस में बातचीत करते हैं, घर पे बातचीत करते हैं, है ना। वो जो भी चीज़ें करते हैं उन सभी से बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ाना है, ये कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड्स एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो बच्चों के अनुभव हैं वो भी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। बच्चों के जीवन के खुद के जो अनुभव हैं उनसे कनेक्ट करके पढ़ाना है। इससे बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है, बच्चे सिचुएशन को इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के जीवन के जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे कनेक्ट करके इंग्लिश को पढ़ाना चाहिए। यानी कि बच्चे जो चीज़ स्कूल के बाहर करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी टीचर ने इंग्लिश में बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा भी बहुत जल्दी और सीखने में इंटरेस्ट भी लेगा और चीज़ों को इमेजिन भी कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ हुई हैं, घटी हुई हैं, तो उनको लेकर अगर टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन सिचुएशंस को बच्चे इमेजिन भी कर पाएंगे और इंटरेस्ट लेते हुए सीखेंगे भी। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। देखिए फ्रेंड्स, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग ये है कि टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लर्निंग की प्रोसेस है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो स्टूडेंट को माना गया है, तो इसे ही कहते हैं, यानी कि चाइल्ड को माना गया है। ठीक है, इसे ही कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। तो चलिए देखते हैं। बच्चों के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करके पढ़ाना है। बच्चों को उनके लेवल, कौन से लेवल, उनके मेंटल लेवल, उनका एज और उनका जो इंटरेस्ट है, इन सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में है तो उसे सेकंड क्लास के लेवल का ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप 5th क्लास के लेवल का पढ़ा दें, वो तो बच्चे के लिए बर्डन हो जाएगा, है ना। तो देखिए हर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो अलग होता है, हर बच्चे की एज अलग होती है और हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होता है। अगर सारे ही बच्चों का इंटरेस्ट सेम होता तो दुनिया में हर कोई एक ही चीज़ पे काम कर रहा होता। हमें पता है कोई पुलिस में है, कोई टीचर हैं, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है ना। तो हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट उनकी एज और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को सिखाना चाहिए, यही इसमें कहा गया है। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।